हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.4 सततता और अवकलनीयता का चैप्टर नंबर 5.4। ठीक है ना। अब चर घातांकी तथा लघु गुणकीय फलन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने 5.1, 5.2, 5.3 कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जा करके उसको वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। तो कुछ फार्मूले लिखे हैं, इसको पहले देख लेते हैं। जैसे पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉग ऑफ m इंटू एन, अगर दोनों का गुणज है तो ये कैसे ब्रेक होता है, लॉग m प्लस लॉग n के रूप में ब्रेक होता है। लॉग m बटा में n कैसे ब्रेक होगा, लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m पे पावर n, n लॉग m, और e टू द पावर लॉग ऑफ e बेस n क्या होता है, ये n। इसको हम लोग हल भी कर लेंगे कैसे ये n हो जाएगा। ठीक है ना। और लॉग e बेस e, इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान होता है 1। चलिए ठीक है ना। तो एक सीरीज देखते हैं, एक श्रेणी देखते हैं। एक श्रेणी ऐसी है जो 1 प्लस 1 बाई में 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई में 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई में 3 फैक्टोरियल ऐसे करके बढ़ता है, जिसका मान 2 तथा 3 के बीच होता है। ठीक है ना। जिसका मान 2 तथा 3 के बीच होता है, जिसे हम ई द्वारा प्रकट करते हैं। जिसे किसे प्रकट करते हैं, जिसे ई द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है ना। जिसे किसे द्वारा प्रकट करेंगे, ई द्वारा प्रकट करेंगे। और इसे हम इस ई को आधार के रूप में प्रयोग करने पर, इसको क्या करेंगे हम लोग, आधार के रूप में प्रयोग करने पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण हमें एक फलन मिलता है, जिसको हम लोग चर घातांकी फलन कहेंगे। ठीक है ना। y इजकल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल यानी प्राकृतिक चर घातांकी फलन। ठीक है ना। इसी को हम लोग यानी ई को हम लोग बेस में लेकर चलेंगे तो ये क्या कैसा फलन बन जाएगा, चर घातांकी फलन। ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना। यहीं से आता है। अगर इसका हम लोग देखें, थोड़ा सा चीज़ दोनों का ग्राफ लेते हैं, log x और e टू द पावर x का। देखिए e टू द पावर x का कुछ ऐसा ग्राफ जाता है, ये ऐसे बढ़ता है। ठीक है ना, ऐसे करके। और log x का ग्राफ यहाँ से कुछ ऐसे बढ़ता है। ये देखिए y टू द पावर x है, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना। यहाँ पे हो गया 0,1, ये ऐसे इस तरह से, और log x का इस तरह से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1,0। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 0,1 यानी कि e टू द पावर जब 0 होगा तो इसका मान क्या होता है, x का मान 0 पे y का मान, यानी y बराबर अगर e टू द पावर x रहता है, e टू द पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, वो इसी तरह ये। और log 1 का मान कितना होता है, ये 0 होता है, यानी 1 पे ये क्या हो जाएगा वैल्यू, y का मान 0। ठीक है ना। तो ये जस्ट इसका ये इधर से उल्टा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि log अगर y बराबर x लेते हैं तो ये जो उधर जाता है तो क्या बन जाता है, ये log जो है उधर जाता है तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। ठीक है ना। देख रहे हैं ग्राफ, ये इसका किसका है, y टू द पावर x का है, और ये है log x। ठीक है ना, ई बेस है। ठीक है ना। चलिए आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे, इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 क्या दिया है। देखिए फर्स्ट e टू द पावर माइनस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करना है e टू द पावर माइनस एक्स का x के विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो y बराबर लिख लेते हैं e पावर माइनस एक्स, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे तो e पे पावर x का क्या होता है, e पे पावर x ही होता है, तो e पे पावर माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो टर्म है e पे पावर माइनस एक्स का, फिर से करेंगे जो ऊपर वाला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। कोई दिक्कत,
यहाँ पे इसका ये अवकलज हो जाएगा, पहला हो गया। यहाँ पे दूसरा अगर दिया है एग्जाम्पल देखे तो इसी का 29 का ही सेकेंड, y बराबर साइन ऑफ लॉग इंटू एक्स, ठीक है ना, x का मान ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। चलिए इसका अवकलज करते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है ना। चलिए तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है ना, कॉस। तो कॉस ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला पार्ट किसका, लॉग एक्स का। और लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, जैसा कि फार्मूले में हम लोगों ने देखा था, लॉग एक्स का अवकलज होता है 1 बाई में एक्स, ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए एक और कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर इसका 3, इसी का 29 का थर्ड क्या दिया है, कॉस इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको वाई बराबर ले लेते हैं। तो कास इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, तो कास इनवर्स एक्स का क्या होता है, कास इनवर्स एक्स का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, -1 बटा में करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। वहीं से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बटा में रूट में 1 माइनस ई पे पावर माइनस एक्स की जगह पे ये है, इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर जो बचा है पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ई पे पावर माइनस एक्स का, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये ई पे पावर माइनस एक्स का क्या होता है, ये माइनस पहले से ही है, इसका होता है माइनस का ई पे पावर माइनस एक्स, अभी जो किया हम लोगों ने देखा है, बटे में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई पे पावर माइनस का 2x, ठीक है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। तो ई पे पावर माइनस एक्स बटे में रूट में 1 माइनस ई पे पावर माइनस 2x, ठीक है ना। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, -1 बटा में करने में 1 माइनस, ओह सॉरी, यहाँ पे ये माइनस के साथ हम लोगों ने, लेकिन किताब में दिया है ई पे पावर माइनस एक्स का, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो चलिए वाला तीसरा वाला उसको कर लेते हैं, वो दिया है, ये तो इसका सही है, ये आंसर ये सही हो जाएगा। y बराबर दिया है कॉस इनवर्स ऑफ ई पे पावर एक्स दिया है, ठीक है ना। तो ई पे पावर तो और आसान है, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बटा में रूट ऑफ 1 माइनस ई पे पावर एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, अब किसका है, ई पे पावर एक्स। ई पे पावर एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, तो माइनस का ई पे पावर एक्स बटा में रूट में 1 माइनस ई पे पावर 2x, ठीक है ना। या माइनस नहीं रहेगा तो माइनस अगर रहेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए इस तरह से आप लोग कर लेंगे। एक और दिया है चौथा नंबर, ई पे पावर कॉस एक्स, ई पे पावर कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर कॉस एक्स। ई पे पावर एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही, तो ई पे पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स इंटू ई पे पावर कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स। इस तरह से आसानी से ये हल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज के सवालों को करते हैं, एक्सरसाइज के सवालों को करते हैं, एक्सरसाइज के सवालों को हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल, एक दो हम लोग करेंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे पहला ही ले लेते हैं, y बराबर ई पे पावर एक्स बटा में साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष इसको अवकलज करना है, ठीक है ना। तो ये किस रूप में है, अंश बटे हर के रूप में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है। तो कैसे करते हैं, चलिए करते हैं हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहले किसको, हर का स्क्वायर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो साइन एक्स को छोड़ देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स, अंश का माइनस का, अब किसको छोड़ देंगे, अंश को छोड़ देंगे,
न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स अब किसका, हर का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ई पे पावर एक्स हो गया, साइन एक्स का तो साइन एक्स ही रहेगा, ये इसका अवकलज तो नहीं है, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स अवकलज माइनस, देखिए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो ई पे पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसको, ई पे पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पे पावर एक्स को कॉमन ले लिया तो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बटे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्स का जो मान हो एन पाई के इक्वल ना हो, क्यों, क्योंकि जैसे ही एन पाई करेंगे, मतलब कास पाई पे क्या मान होता है, साइन पाई का मान क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। पाई पे सब देखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है, ये साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, सब मान पे क्या होता है, इसका 0 होता है, तो ये 0 होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नीचे 0 हो जाएगा, तो ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए एक्स का मान एन पाई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दूसरा ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स है, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, ई पे पावर एक्स का वही होता है, फिर साइन इनवर्स एक्स का कर देंगे। तीसरा दिया है y बराबर ई पे पावर एक्स स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई पे पावर एक्स का होता है, ई पे पावर एक्स ही, और फिर डी बाई डी एक्स अब किसका, पावर का कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x ई पे पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही बढ़ेंगे हम लोग। तो तीसरा हो गया, चौथा भी साइन ऑफ टेन इनवर्स, इसको भी सेपरेट वाइज कर लीजिएगा, पांचवा भी, छठवा भी इसी तरह कर लीजिएगा। सातवां देख लीजिए, सातवां दिया है रूट में ई पे पावर रूट ऑफ एक्स, 2 बार दिया, ठीक है ना। तो ये इसका कैसे करेंगे, y बराबर ई पे पावर रूट एक्स ले लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, पावर 1/2, इसका भी स्टेप बाय स्टेप। तो डी वाई बाई डी एक्स पहले पावर का यानी 1/2 आ जाएगा, ई पे पावर रूट एक्स का कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, ठीक है ना, ऐसे करेंगे हम लोग। और फिर किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ई पे पावर रूट एक्स का, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, पावर कितना हो जाएगा, आधा में से एक गया माइनस आधा, नीचे आ जाएगा 1/2 ई पे पावर कितना हो जाएगा, ये रूट एक्स हो गया ना यहाँ पर नीचे ही। और फिर इसका करते, ई पे पावर एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, ये तो हो गया। लेकिन अभी भी किसका करना है, रूट एक्स का करना है, रूट एक्स का, ठीक है ना। तो रूट एक्स का अवकलज करना है, तो रूट एक्स का, फिर उसी तरह से 1/2 पावर आ जाएगा नीचे, यानी 1/2 बाहर आ जाएगा, उसी तरह करते हैं 1/2 ई पे पावर रूट एक्स हो गया ये, इंटू ई पे पावर कितना हो गया ये रूट एक्स, और इसका क्या हो जाएगा इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। ये देखिए, एक आधा में से एक जाएगा तो माइनस आधा ही होगा, तो नीचे ये वाला एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये करणी रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक और करणी रहेगा इसका, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा और हल कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ई पे पावर रूट एक्स ऊपर है, ये करणी के साथ, यानी इसका पावर एक बार आधा है, इसका पावर पूरा है, तो ये कट जाएगा ना, तो एक आधा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 जब 4 हो गया, रूट एक्स नीचे हो गया, और ऊपर कितना हो जाएगा, इंटू रूट ऑफ ई पे पावर कितना हो जाएगा, रूट एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर से समझते, देखिए ई पे पावर रूट एक्स है, इसका पावर कितना है, 1 है, इसका पावर कितना है, 1/2 है, तो एक में से आधा चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आधा ही बचेगा, ठीक है ना। तो ई पे पावर कितना बच जाएगा यहाँ पे, रूट एक्स, ठीक है ना। इसको अपने से करने का प्रयत्न करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सातवां भी हो गया, आठवां देखते हैं। आठवां क्या दिया है, y बराबर लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/x, तो 1/में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स अब किसका,
से कर देंगे, log x से करेंगे। तो log x से फिर से क्या हो जाएगा, 1/x log ऑफ x, ठीक है ना। ये इसका अवकलज हो गया, 8वां भी हो गया, ठीक है ना। 9वां अंश और हर के रूप में है, आप लोग करेंगे इसको। 10वां भी सेम प्रक्रिया है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। y बराबर cos ऑफ क्या दिया है, log x प्लस e पे पावर x, ठीक है ना। तो वही प्रक्रिया है, cos x का होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन log x प्लस e पे पावर x। अब फिर पार्ट बचा है उसके अंदर बोलता है d/dx ऑफ log x प्लस e पे पावर x का, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा, log x क्या हो जाएगा, माइनस का साइन log x प्लस e पे पावर x, तो ये इसका हो गया। और log x का इसका देखिए 1/x, और फिर इसका करेंगे तो प्लस e पे पावर x, ठीक है ना। इसको एक साथ सजा दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इस 5.4 ख़त्म हो गया। जो बचे सवाल हैं आप लोग इसको करने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।